फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बर्गर किंग का आईपीओ लास्ट डेट कल की डेट यानी कि 4 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन अभी तक यही होगा कि अप्लाई करें या ना करें। मैं वही कहूँगा, जिन लोगों ने अब तक अप्लाई नहीं किया है वो कल की डेट का इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन वो बहुत समझदार लोग होते हैं जो आराम से तसल्ली से पेशेंस से शेयर मार्केट में काम करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा रिटेल निवेशक जल्दबाजी बहुत करता है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई तसल्ली रखो, आराम से पेशेंस रखो। यहाँ पे जितना पेशेंस रखोगे उतना आपको फ़ायदा होता है। तो अब सीधे लेके चलते हैं आईपीओ डिटेल बर्गर किंग के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो बर्गर किंग के आईपीओ को अगर मैं देखूं तो क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है, आज की डेट के हालचाल देखिए तो हैरान हो जाओगे आप ये सारी चीज़ें देख के। अब आप कहोगे ऐसा क्या हो गया, जरा देखिए आज का टोटल सब्सक्रिप्शन। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ भाई, जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनका पैसा एक एक दिन की वैल्यू होती है। तो जो फर्स्ट के 2 दिन है वो बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हो QIB का जो एरिया है वो 3 टोटल, NII वो 3.61 गुना है। लेकिन जो ये रिटेल निवेशक है ना, ये भैया फर्स्ट डे सेकंड डे ऐसे टूट पड़ता है कि इनके पैसे की इनको लगता है कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब ये इतनी जल्दी अप्लाई करके छोड़ देते हैं क्योंकि कम पैसा होता है और वो कहते हैं भाई छोड़ दो अप्लाई करने के बाद। लेकिन ये चीज़ मैं आपको कहूँगा कि ये रिटेल निवेशक जो जल्दबाजी करते हैं, ये पूरी मार्केट में इसी तरीके से जल्दबाजी करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा 90% रिटेल निवेशक मार्केट में पैसा गंवाता है। क्योंकि यहाँ पे कई बार मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ऑल्दो ये आईपीओ 9 टाइम सब्सक्राइब टोटल हो चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी बदौलत? रिटेल निवेशक की बदौलत। बट हमारा जो क्राइटेरिया होता है, मैं हर बार इसीलिए आपको ये कहता हूँ कि भी तसल्ली रखो, पेशेंस रखो, लास्ट डे देखो क्या कुछ हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा, सब कुछ आपकी हिसाब से चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, तब जाओ। अदरवाइज आपको अगर शेयर खरीदना है तो फिर आप लिस्टिंग डेट के दिन भी खरीद सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, 9 टाइम्स ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब जो हमारा 2 PM का क्राइटेरिया होता है, 2 PM का क्राइटेरिया होता है 8 से 10 गुना, ये ऑलरेडी उस ब्रैकेट में आ चुका है। अब देखिए कल का दिन है, लास्ट डे है, तो ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़बरदस्त जाने वाला है कल के डेट में। तो ये ऑलरेडी पार कर चुका है। तो कल आप चाहे सुबह अप्लाई करो चाहे दिन में अप्लाई करो, तो ये हमारे क्राइटेरिया को पार कर चुका। और हमारा क्राइटेरिया हमेशा यही रहता है कि लास्ट दिन में देखो 8-10 गुना हो चुका है तो अप्लाई कर दो एक लॉट। और उसके साथ साथ कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी होती है उसको जरूर देखें। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा इसका प्राइस जो है वो 59 से 60 है, और आप ऑलरेडी देख रहे हो ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। फिर भी अगर आप 59 पे अप्लाई करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो फिर आपको आईपीओ में मिलने का चांस बिल्कुल 0 हो जाता है। ओवर सब्सक्राइब मतलब आपको कुछ नहीं करना, एक चेक बॉक्स होता है कट ऑफ प्राइस, यानी कि 60 वाला चेक बॉक्स होता है, उसको चेक कर लो बस। मतलब जो मैक्सिमम प्राइस है उसी पे आपको आईपीओ अप्लाई करना है। ये बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ओवर सब्सक्राइब हो गया तो फिर एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का रिटेल में फ़ायदा आपको नहीं है। तो इसीलिए हमेशा ये सोचा कीजिए कि एक लॉट एक डीमैट अकाउंट, यानी कि पैन कार्ड से लिंक। अब आपको कि एक डीमैट अकाउंट, आपके एक पैन कार्ड से लिंक्ड 4 डीमैट अकाउंट होते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। बात एक ही पड़ गई। क्योंकि जब आईपीओ में आप सर्च करते हो ना, जब आपको मिलता है आईपीओ अलॉट होता है तो आप सर्च करते हो, तो वहाँ पर पैन कार्ड एक यूनिक नंबर होता है, यानी कि आगे ट्रैक होता है कि इस पैन कार्ड से कितनी एप्लीकेशन आई हैं। तो पैन कार्ड आपका यूनिक नंबर होता है। इसीलिए हमेशा 111 की स्ट्रेटजी, एक लॉट एक पैन कार्ड से लिंक्ड एक डीमैट अकाउंट। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आईपीओ के लिए साल में 5-7 ऐसे आईपीओ आ ही जाते हैं जो बम्पर मुनाफा दे के जाते हैं। तो अगर उसमें एक लॉट भी लग जाए तो बहुत ही बढ़िया फायदा। इसीलिए ये तैयारी आपको हमेशा से करनी चाहिए। आजकल तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक्स भी दिए हुए हैं। तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे ऑलरेडी डीमैट अकाउंट ओपन करके रखने हैं, तो ये बहुत फायदे का सौदा होता है। मान लीजिए आपने एक डीमैट अकाउंट से ज़्यादा पैसा ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, बजाय इसके अलग अलग डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट ब्लॉक करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और ये तो इंपॉर्टेंट बात रही। लेकिन आज की डेट की अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो देखिए किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिली। QIB BSE पे 1 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, NII 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन रिटेल निवेशक BSE पे 20 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है।
और साथ के साथ अगर मैं एनएससी पे देखूँ, देखिए बीएससी पे टोटल अभी सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 5 गुना के आसपास हुआ है। अगर एनएससी पे इन्हीं नंबर्स को देखूँ तो रिटेल 17 गुना और क्यूआईबी 1 गुना और एनआईआई जो है 1 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि एनएससी पे 4 गुना ये सब्सक्राइब हुआ। तो टोटल मिला के 9 टाइम्स ये सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो आपने देखा जो कट ऑफ की बारी मैंने आपको बताया, जो डीमैट अकाउंट की बारी मैंने आपको बताया, लेकिन इस आईपीओ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है इसका जो आप प्राइस देखोगे, जो प्रीमियम ग्रे मार्केट प्रीमियम 28 से 30, और अगर आप और जगह यहाँ पे देखते हो तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप कहोगे भैया इतना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है क्या? तो देखिए जरा ग्रे मार्केट प्रीमियम, अगर इसी में आपको डिटेल यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आप ये देखिए ये नंबर ऑलमोस्ट 28, 30, 32 के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो 60 रुपये के हिसाब से जब आप लगाते हो तो ये कई लोग इसको समझने में गलती करते हैं। तो मतलब जैसे कि 60 रुपये पे आपको आईपीओ अलॉट हुआ तो प्रीमियम मतलब यहाँ पे 32 रुपये इसको ऐड कर लीजिए, 32, 30 जो भी है इसको ऐड कर लीजिए, तो सीधे सीधे 50% का आपका मुनाफा आपको देखने को मिल रहा है। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको बताता है, यानी कि 90 रुपये पे ओपन होगा, ऐसा ये ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको बता रहा है 3 दिसंबर की अपडेटेड डेट के हिसाब से। लेकिन ये आपने सारी चीजें देखी इस आईपीओ की, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आईपीओ के बारे में फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगा। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको ये बारे में बताई थी, 4 दिसंबर की लास्ट डेट है, अप्लाई करना ना भूलें, ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, और 9 दिसंबर को फाइनलाइजेशन होगा अलॉटमेंट का, और 10 दिसंबर को आपको पता लग जाएगा आपको मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो आपका जो पैसा आपके पास आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट हिंट मैं आपको दूंगा, यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि मुझे मिला या नहीं मिला और इस चक्कर में परेशान होते रहते हैं। तो भैया देख लेना, आपके पास आपके बैंक अकाउंट से मैसेज आ जाता है कि आपके पास जो बैंक अकाउंट से मैसेज आती है कि आपका पैसा कट गया। आपका पैसा कट गया मतलब आपको आईपीओ मिल गया, उस पैसा डेबिट होने की खुशी आपको होनी चाहिए क्योंकि आपको आईपीओ मिल गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग नेट बैंकिंग से अप्लाई करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। यूपीआई से अप्लाई करने में मैंने पिछले कुछ टाइम में देखा है कि कई लोगों के पैसे ब्लॉक रहते हैं, 10 दिन 15 दिन में वो रिफंड होते हैं, मतलब इस डेट के भी 10-15 दिन में वो वापस आते हैं। कई लोग फंसते हैं क्योंकि हमारे पास तो कमेंट आते रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और लिस्टिंग डेट इसकी है 14 दिसंबर की, यानी कि आज की डेट 4 दिसंबर है, तो आपका पैसा अगर आप आज की डेट 3 है, कल या लास्ट डेट जो है 4 की है, तो आप अगर आपको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो मात्र आपको मिल भी गया, मान लेते हैं मैक्सिमम लेके थे आपको आईपीओ मिल गया, तो आपको 10 दिन आपका पैसा यहाँ पे ब्लॉक रहेगा। पैसा डेबिट नहीं होता, पैसा ब्लॉक होता है। एबी जो आप देखते हैं ना अमाउंट ब्लॉकिंग, तो वो पैसा ब्लॉक होता है, इसीलिए ये फायदे का सौदा होता है। इसीलिए आईपीओ में अप्लाई जरूर करना। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपको क्रिएट किया, उसमें बहुत सारे मैंने पास्ट के डाटा को आपको एनालाइज करके बताया कि आईपीओ में अप्लाई जरूर क्यों करना चाहिए। और इसको ना जब आपको आईपीओ पिछले नहीं मिले हैं तो दिल से मत लगा लीजिए कि भैया इमोशनली आप अटैच हो गए, यार मुझे तो मिला ही नहीं, तो इसमें एक लक फैक्टर भी बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं दिल से अप्लाई करना है। एक मैं कहूंगा एक काम की तरह, एक चाय पीने की तरह इस चीज टास्क को लें और अप्लाई करें, और बाकी नहीं मिला वो आगे की बात है। और अगले जब भी अगला आईपीओ आता है तो ये नहीं सोचा पिछले रिजल्ट को मत देखें कि मुझे नहीं मिला था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि मुझे नहीं मिला था, मैं अप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे कहूंगा अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो अगली बार भी आपको कैसे मिलेगा। फर्स्ट जो टास्क है वो अप्लाई करने का है, और जब आप अप्लाई करोगे तभी आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको 10 दिन पैसा ब्लॉक हो रहा है और भूल जाना है। मिला तो बढ़िया है, लिस्टिंग डेट के दिन बेचना है तो बेच दो, लंबा रखना है तो लंबा रखो। ये सारी चीज़ें आपको जो आईपीओ के डिटेल्स के हिसाब से पता लगती है। लेकिन अगर मैं पिछले कुछ डाटा को आपको देखिए मजगन डॉग का आईपीओ आया था, 157 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल अकेला 35 गुना, एनआईआई 670 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, और 145 का ये शेयर था। लेकिन इसकी जरा लिस्टिंग देखिए, इसकी लिस्टिंग देखिए 145 से सीधे 216 पे ओपन हुआ था। अब आप कहोगे भाई बहुत ही बढ़िया बात है, 216 पे ओपन हुआ था, उसके बाद नीचे जरूर गिरा, लेकिन लिस्टिंग डेट वाले फायदा यहाँ पे लेके चले गए। उससे पुराना अगर आप जस्ट कुछ दिन पहले का आईपीओ देखोगे तो कैम्स का आईपीओ आता है, यानी कि ये कैम्स का आईपीओ जो था उसका सब्सक्रिप्शन देखिए कितना गुना ये सब्सक्राइब हुआ था, 46 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। जरा इसकी लिस्टिंग डेट देखिए कितना, ये देखिए ये प्राइस कितना था इसका, 1230 का था। इसने भी इसका आईपीओ देखिए कम सब्सक्राइब हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसने भी आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया। ओपन ही 1518 के आसपास हुआ, जरा देखिए, और 1550 के आसपास तक गया तो लोग बेच के निकल लिए। क्योंकि करंट प्राइस अगर आप इसका देखते हो अभी के टाइम पे कितना प्राइस इसका चल रहा है,
1445 के आसपास चल रहा है। उससे पहले अभी ये कुछ ही टाइम पहले के कैमकॉन का आईपीओ आया था, जरा देखिए 442 के आसपास अभी का प्राइस चल रहा है, लेकिन आईपीओ का प्राइस कितना था आप ये देखिए मात्र 340 रुपए का। और कितना सब्सक्राइब हुआ था कैमकॉन, 150 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, 150 गुना। और इसकी लिस्टिंग के जब आप प्राइस देखोगे तो ओपन कितने पे हुआ था, अब आपको गया तो नीचे गिरा है, ओपन 730 पे ओपन हुआ था और 743 का हाई बनाया था। तो लोग लिस्टिंग गेन वाले उसी दिन बेच के निकल गए थे और अभी का प्राइस आपने देख ही लिया क्या चल रहा है। इससे पहले का आईपीओ देख लीजिए, अब राउट मोबाइल का आईपीओ आया था और ये अभी 1200 के आसपास चल रहा है, 1170-80 के 60 के आसपास चल रहा है। लेकिन ये कितने में मिला था, मात्र 350 में मिला था लोगों को, ये देख सकते हो आप 350 में। और अभी का प्राइस देख लीजिए, और 73 टाइम ये सब्सक्राइब हुआ था। अगर मैं यहाँ पे इसके नंबर देखूं तो ओपन उस टाइम पे 708 पे लिस्टिंग गेन वाले निकल के चले गए थे। तो कई बार लिस्टिंग गेन में फायदा होता है, कई बार शेयर जंप हो जाता है, तो आपको ये सोचते हो कि यार नुकसान हो गया। तो वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर कि आप क्या सोचते हो शेयर के बारे में। अच्छे शेयर भी लिस्टिंग के बाद जब को काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो वहां पे गिर जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग उनमें देखने को मिलती है। हैप्पीएस्ट माइंड को देखिए 337 के आसपास। अगर इस आईपीओ को देखोगे तो इस आईपीओ ने भी धमाका मचाया था भाई, धमाका इन द सेंस देखिए 150 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था और ओपन 350 के आसपास, उसी दिन 400 के आसपास का इसने हाई बनाया था। लेकिन आईपीओ का प्राइस कितना था, मात्र 166 का। अब आपको हो गया यार कितना, तो डबल से भी कहीं ज्यादा हो गया। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना अब तो आपको पता है, कमेंट के थ्रू बताइए भाई आपने अप्लाई कर लिया या करने वाले हो कल की डेट में। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।